हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लगभग मिड मई में कि मार्केट यहीं कहीं सेटल होगा 22,400 के आसपास, क्योंकि प्रीमियम इतने बड़े हुए थे। कहीं ना कहीं दोनों साइड के प्रीमियम खाए जाएंगे, अक्सर ऐसी हाई विक्स में होता है। और हमारा सिंपल सा कॉल था कि आज भी यहीं कहीं बंद होना चाहिए, बहुत ज्यादा डाउन साइड भी नहीं है और बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं है। यहाँ पे मार्केट में एक बार ऐसा लगाया दिखाया गया कि ब्रेकआउट हो सकता है 22,800-900 ले जाकर, बट अल्टीमेटली मंथ एंड आते आते आपको वहीं पे निफ्टी आसपास जाके उसको एक्सपायर कर दिया गया, जिसकी वजह से ना तो पुट ऑप्शन वालों के पैसा बने ना कॉल ऑप्शन वालों के। ये अक्सर होता है जब हाई विक्स में। बट अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अक्सर हम फंडामेंटल्स की बातें करते हैं, मार्केट में क्या हो सकता है डेटा के बेस पे, वैल्यूएशंस के बेस पे हम ये बातें करते हैं। बट आज बातें कुछ हटकर होंगी, क्योंकि ऐसा विक्स भी 5 साल में एक बार ही आता है और ऐसा कमाने का अवसर भी आपको बहुत टाइम में एक बार मिलता है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप छोटा सा रिस्क लेके थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लें, बहुत बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। और सबसे पहले जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लेना है। सबसे पहले तो आपको व्यू बनाना पड़ेगा, आपको क्या लगता है। मैं भी अपना व्यू बताऊंगा, मुझे क्या लगता है इसके बाद क्या होगा। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज में जरूर बोल सकता हूं कि आपको ना तो कॉल ऑप्शन ना तो पुट ऑप्शन कुछ भी बाय नहीं करना है। सबसे पहला रीजन मैं बता दूं क्यों। क्योंकि आज जो 25 के विक्स के आसपास वैल्यू है, अगर विक्स यहां से टूटेगा, और डेफिनेटली टूटेगा एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद, मुझे लगता है अगर 500 से 550 तक की भी मूव आई ना निफ्टी में आइदर साइड, आपका पैसा फिर भी नहीं बनेगा। इतने इन्फ्लेटेड प्राइस पर आज आपको कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी तरीके का व्यू लें, चाहे तेजी का या मंदी का, जो भी आपका व्यू है, जितनी भी सीटें आप एनडीए और बीजेपी को आती देख रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत बड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मैं ले लूंगा और वो 50 रुपए का 500 रुपए हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये इसके चांसेस 99.99% है, 0.1% कुछ भी हो सकता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही होता है जब आप श्योर नहीं होते तो आपको आउट होना बेटर रहता है मेरे हिसाब से। बट जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, रिस्क लेना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हैं और वो उन्हें अलाउ करता है तो ही लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे क्या लगता है, जो बहुत आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, चाहे वो पुट की साइड हो चाहे वो कॉल की साइड हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी में बात करूं, 55,000 के कॉल की वैल्यू आज भी आपको एक अच्छी मिल रही है। 56,000 के कॉल की वैल्यू, वहां पर जाने की संभावना पॉइंट में भी मैं नहीं देख रहा। 55,000 56,000 बैंक निफ्टी में नहीं देख रहा। जो भी वहां पे प्रीमियम आ रहा है आप अच्छे खासे खा सकते हैं, अच्छे से बैठ के उसको खा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो आपका पैसा बना देगा। बट अल्टीमेटली बाजार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये चीज हो ही नहीं सकती। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि चांसेस होने के बहुत बहुत कम हैं। सबसे पहले आप कोई भी ट्रेड लें, चाहे आप कॉल ऑप्शन का लें या पुट ऑप्शन का लें या उन्हें सेल करें, बहुत बड़ा ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि वाइल्ड मूवमेंट्स भी आ सकते हैं। और अगर वो नहीं आए तो आपका कॉल और पुट का दोनों का प्रीमियम भी मर सकता है। तो आप दोनों तरीके से अपने आप को हेज करिएगा। अगर आप किसी तरीके का व्यू ले भी रहे हैं, तेजी का या मंदी का, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हेजिंग होना इस साइड पर बहुत जरूरी है। सबसे पहला ऑप्शन यही है कि आप बहुत लिमिटेड रिस्क लेके, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, जो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी है, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कोई मूव आने वाली है 12 या 13% से ऊपर की। तो मुझे लगता है उस तरह के ऑप्शंस बेचे जा सकते हैं। बेचना या बेचना आपके ऊपर है। मुझे लगता है वहां पे पैसा बन सकता है। सेकेंडली, अगर मैं शेयर्स की बात करूं, मुझे लगता है अभी तक अगर आपने नहीं खरीदा है तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे मौका ही ना मिला, लेट सपोज मैं अज्यूम करूं बीजेपी लगभग एनडीए मिला के 380-90 सीटें ले आता है और मार्केट हो जाता है रॉकेट। मैं बुलिश केस सिनेरियो में देख रहा हूं, 1200-1300 पॉइंट की रैली आ जाती है बहुत बुलिश केस में। मतलब ये एक्सट्रीम केस मैं बता रहा हूं, हालांकि मुझे लगता नहीं इतनी ज्यादा आएगी, बट मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूं। 1200-1300 पॉइंट की आ भी जाती है तो आपको लगेगा कि फोमो का शिकार हो गया मैं और कुछ ना कुछ ले लेता हूं।
बट आप बहुत बड़ी गलती करने जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। इन केस गाड़ी छूट जाती है, मुझे या आपको पैसे लगाने का मौका नहीं मिलता, आपको कोई पैनिक में शेयर्स नहीं लेने हैं। अगर मार्केट की वैल्यूएशंस ये सजेस्ट कर रही हैं, अगर 1200-1300 1400 पॉइंट निफ्टी बढ़ भी जाता है, बट वो वहाँ पे सस्टेन करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूएशंस ऐसा सजेस्ट नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ भी तो आपको बहुत जल्द प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत जोरदार आती हुई दिखेगी। ऐसा नहीं है कि उस दिन निकल गया तो सब कुछ आपके हाथ से निकल गया। मार्केट सब कुछ आने वाले एक हफ्ते के अंदर पचा लेगा, फिर वही नॉर्मली मार्केट चलेगा। और मुझे लगता है एक हफ्ते के बाद एक बढ़िया करेक्शन भी आ सकती है, इन केस बहुत बुलिश सिनेरियो हुआ। जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशंस है उससे भी ज़्यादा सीटें यहाँ पे आ गई, यानी कि 380 प्लस सीटों की मैं बात कर रहा हूँ लगभग एनडीए को। अगर वो उतनी आती हैं तो मार्केट 1200 पॉइंट मुझे लगता है रैली दे सकता है। सेकंड सिनेरियो, और जो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली सिनेरियो है मेरी नज़र में, मुझे एनडीए को 320 से 340 सीटें दिखती हैं आती हुई। अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, ऑब्वियसली हम पॉलिटिकली तो इन्वॉल्व है नहीं, हमें ज़मीनी सच्चाई नहीं पता, आखिरकार वोटरों ने डिसाइड करना है किसकी सरकार आ रही है किसकी नहीं आ रही। इन केस ये मेरी प्रिडिक्शन है, जस्ट अ गैस, 320 से 340 सीटें एनडीए को आ रही हैं। तो उस केस में मार्केट आइदर साइड 2 या 3% मूव करेगा अपसाइड, यानी कि मुझे लगता है अपसाइड करेगा इन सीटों के दम पर। अगर वो 3% बनता है तो आप ये भूल जाइए कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे और आपका पैसा बनेगा, 100% आपका पैसा डूबेगा, आप ये मान के चलिए। तो सबसे पहले ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि मैं पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से समझदारी ये है, अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी, मतलब जहाँ पे मार्केट मुझे लगता है 10%, आप एक मैक्सिमम एक रेंज ले लीजिए, 10% से ऊपर जहाँ पे आपको लगता है कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पे आप उसको राइट कर लीजिए 5 जून का, या 6 जून में भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। प्लस उसके साथ एक आप हेज जरूर लेके जाइए। अगर आप 10 लॉट बेच रहे हैं तो एक किसी तरीके से कॉल ऑप्शन लेके या पुट ऑप्शन लेके उसको हेज जरूर करिए। बिना हेजिंग के यहाँ पर जाना बहुत 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 रिस्की है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है आपको सबसे पहले अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी चाहिए, क्या मेरी रिस्क एपेटाइट है। अगर ये इतना मेरा लॉस हो गया, जैसी भी आप पोजीशन बना रहे हैं, तो आप क्या वो लूज करने के लिए तैयार हैं, उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइएगा। और सेकेंडली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। और मुझे लगता है मार्केट आउटलुक पे और फंडामेंटल्स पे हम आपसे 3 या 4 जून को बातें करेंगे। एक बार ये सब चीज क्लैरिटी थोड़ी आ जाए भाव की, हो सकता है हम एग्जिट पोल के बाद भी 1 या 2 तारीख को आपसे बात करें कि क्या मार्केट में हो सकता है। बट मुझे लगता है फॉर द टाइम बीइंग आपको सबसे पहले तो ये कि कोई गलती मत करना, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन लेके पैसा नहीं बनेगा और नहीं बनेगा। आप 2000-4000 सोचेंगे कि मैक्सिमम ये चला जाएगा, बट वो जाएगा ही, आएगा नहीं। ये बात आप 95% कन्फर्म मानिए कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन लेने का यहाँ पे फायदा नहीं है इतनी हाई विक्स में। अगर 500-600 पॉइंट तक भी निफ्टी ऊपर नीचे हुआ तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अल्टीमेटली आप प्रीमियम जो दे के ही आएंगे मार्केट को, और सामने वाला एक जो राइटर है वो जरूर उस प्रीमियम को खा लेगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है आप आउट ऑफ द मनी, जैसे कि हमने बताया कि ऐसे करके जाया जा सकता है, लेकिन उसको भी हेज करे बिना किसी भी साइड का आपका व्यू हो मत जाइएगा। इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, जो कि मुझे 95% से ज़्यादा चांसेस है कि नहीं होगा, अगर बीजेपी 272 से कम रह जाती है, ये मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो लग रहा है कि 250 सीटों के आसपास या 270 सीटों के आसपास बीजेपी रह जाती है। हालांकि होगा नहीं, मैं फिर ये बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, मतलब 272 भी बीजेपी को नहीं आए, तो मार्केट डाउन साइड पे बहुत बहुत नेगेटिव हो सकता है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी 8 या 9% भी अगर निफ्टी वहाँ से टूट जाए, अगर इन केस बीजेपी को 272 का आंकड़ा नहीं मिलता है। बट इसकी संभावना बहुत कम है। मैं वही कह रहा हूँ, आप जैसे भी ट्रेड करें एक हैजिंग ज़रूर लेके जाइएगा। आप चाहे कितने भी श्योर हों इस रिज़ल्ट के ऊपर कि यही रिज़ल्ट आना है इलेक्शन पे, लेकिन आपको हेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है फंडामेंटल और व्यू और हम कुछ शेयर्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस
जो एग्जिट पोल और इलेक्शन के बाद जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम फंडामेंटली बात करेंगे क्या आप ले सकते हैं, कौन सा शेयर यहाँ पे निवेश करने लायक है और कौन सा नहीं। उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो लोग कुछ ना कुछ निवेश करके जाना ही चाहते हैं, तो मुझे लगता है अगर कल का आप मौका देख रहे हैं, मुझे लगता है 1300 की लाइन में कहीं भी आपको इन्फोसिस का शेयर मिल जाए निफ्टी में, क्योंकि मैं निफ्टी से बाहर अभी जाऊंगा भी नहीं टिल द टाइम इलेक्शन के सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती। वो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ ना कुछ लेके जाना ही है। हालांकि जो अगेन मैं फिर यही बार बार डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें, बट मुझे लगता है अगर किसी को लेना भी है, मुझे लगता है इन्फोसिस एक वैल्यू फॉर मनी यहाँ से हो सकता है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि वो एक डिफेंस भी आपको देता है आपके पोर्टफोलियो को। लगता है इनकेस कोई इधर उधर रिजल्ट हुए भी तो वो ऐसा शेयर है बहुत ज़्यादा घटेगा नहीं, बट इतना ही है। बट मुझे लगता है अगर आपको अभी तक निवेश नहीं किया है तो नहीं करना चाहिए। अगर हाथ में पैसा है तो एटलीस्ट रखना चाहिए। हमने भी काफ़ी सारा कैश रख रखा है, बट इस होप में नहीं कि बीजेपी हारेगी। हमने इस होप में वो कैश रखा है कि अल्टीमेटली जब ये सब चीज़ें सेटल डाउन होंगी तो काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी टाइम में भी सही हो सकता है, 1 हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ता लग जाए, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें आप काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।